हेलो स्टूडेंट। सो फर्दर मूव करेंगे कोर्स में और आज अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को फाइनल कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को फाइनल कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कंप्लीट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन अपन कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। जो भी स्टूडेंट पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हो कोर्स में, वो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि पिछले लेक्चर्स जाके देख लो। अगर आप पिछले लेक्चर्स नहीं देखो तो आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल आज का क्लास। तो लिंक कहां मिलेगा सर? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। WBZ 2024 क्रैश कोर्स नाम से प्लेलिस्ट होगा। उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो सभी वीडियोस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो पहले जाके पिछले क्लासेस कर लो, उसके बाद फिर इस क्लास से मूव करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ओके, तो टेलीग्राम चैनल होगा अपना, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना। बिकॉज जितने भी क्लास नोट्स हैं, आपको जितने भी अपडेट्स होते हैं, लेटेस्ट अपडेट या जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं यूट्यूब पे, सभी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं सबसे पहले। तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ओके, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में सबसे पहले बेसिक पे बात की थी। उसके बाद अपन ने 6 फॉर्म पढ़े थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा दिखे तो क्या करना है, वहां पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, फिर अपन कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा पढ़े, फिर tan एक्स इज इक्वल टू tan अल्फा पढ़े, फिर तीनों का स्क्वायर करके पढ़े। ठीक है, तो ये 6 फॉर्म आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ओके, उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर रहे थे, तो 3 टाइप्स मैंने आपको दिखा दिया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहे तो कैसे करना है, फिर आपको फैक्टराइज कैसे करके करना है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया था। तो आज के क्लास से अपन टाइप 4 पे मूव करेंगे, दैट इज आपको ट्रांसफॉर्मिंग सम टू प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा करने का मतलब कि प्रोडक्ट टू सम। ठीक है, अच्छा, अब कभी भी अगर सम टू प्रोडक्ट करना है तो सबसे पहले सम दिखना चाहिए। तो अगर यहां पे बात करूं तो साइन एक्स प्लस साइन 5x है इस साइड, और अगर इस साइड देखोगे तो साइन 2x प्लस साइन 4x है। ओके, अब जैसे मैंने साइन का प्लस देखा, साइन का माइनस देखा, कॉस का प्लस देखा, कॉस का माइनस देखा, तो उसको मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट करेंगे सर? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि पता है अगर आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और गलती से इज इक्वल टू के बाद जीरो आ गया, तो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था कि कभी भी 2 डब्बा दिख गया इक्वल टू जीरो तो पहला डब्बा भी जीरो, दूसरा डब्बा भी, या फिर दूसरा डब्बा जीरो। ठीक है, तो प्रोडक्ट में होगा तभी तो काम बन पाएगा ना। तो सबसे पहले साइन का प्लस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। साइन का प्लस वाला फॉर्मूला बार बार याद नहीं कराऊंगा, याद करा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो उस लेक्चर में मैं आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका भी सिखाया हूं। ठीक है, तो कितने लोग पता है अगर प्रोडक्ट आएगी तो उसकी चाबी भी आएगी 2, तो 2 लिख दिया यहाँ पे, फिर साइन। ठीक है, और इनटू में कॉस। ओके, पहले डब्बे में हर किसी को पता है कि दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 होता है, तो x प्लस 5x 6x और डिवाइडेड बाई 2 करते 3x तो नहीं दिखेगा। हाँ, ठीक है, अच्छा, अगर कॉस में करूं तो x माइनस 5x 4x होता है। ठीक है, और 4x की डिवाइड लगा दी अगर 2 से तो आपको 2x दिखेगा, माइनस का 2x होगा लेकिन कॉस तो खा जाता है इसलिए केवल 2x। ओके, अच्छा, इस साइड देखो तो इस साइड भी वही है, साइन का प्लस है तो साइन और कॉस खुलेगा, तो 2 इंटू में साइन। अच्छा, अगर दोनों का सम करूं तो यहां 2x और 4x है। अब देखना यहां बनाने वाले ने 5x और x लिखा है, दोनों का सम वही होता है 6x डिवाइडेड बाई 2 3x, तो यहां भी 3x दिख गया। ओके, बट अगर दोनों का डिफरेंस करूं तो 4x और 2x का डिफरेंस 2x होता है और 2x डिवाइडेड बाई 2 1 होता है, x होता है सॉरी, तो यहां पे लिख दूंगा cos का x। अब देखना इंटरेस्टिंग कहानी, क्या आपको इस साइड, सबसे पहले तो चाबी डिलीट कर दो क्योंकि इधर भी 2 और उधर भी 2। ठीक है, तो इधर क्या आपको sin 3x दिख गया? हाँ, क्या इधर भी sin 3x दिख गया? अब दो चीजें अगर आपको दिख जाए तो हर बच्चा क्या करता है, कॉमन निकालता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको इधर लेके आओ, अगर इसको इधर लेके आओ तो sin 3x कॉमन निकलेगा, बिल्कुल। अच्छा, जैसे ही sin 3x कॉमन निकलेगा यहां पे क्या छोड़ जाएगा, cos 2x। ओके, अच्छा, यहां पे रह गया cos 2x, यहां पे देखोगे ध्यान से तो यहां पे रह जाएगा माइनस का cos x। एक बच्चे ने बोला एक मिनट सर, इधर क्या रहेगा? इधर क्या रहेगा? क्या आपने अगर इसको बुला के उधर कर दिया तो क्या इधर जीरो रह जाएगा? थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 1 रहेगा कि 0 रहेगा, तो 1 तब रहता है जब अपन डिवाइड मारते हैं। बट अगर पूरी पार्टी को उठा के इधर फेंक दिया तो इधर तो कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा मैंने 0। आ रही कहानी समझ में? ठीक, अब यहां पे देखना, यहां पे sin 3x से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यहां पे देखो तो cos का माइनस दिख गया, cos का माइनस दिख गया, और cos का माइनस कैसे सिखाया था,
सासू चोर चोर सासू चोर चोर सास ससुर ऐसे सिखाया था ना, तो फिर साइन और साइन दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे टू, सबसे पहले तो यहाँ पे टू दिखेगा, फिर यहाँ पे साइन, ओके, और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा साइन, ओके। ये सिखाया था आपको फॉर्मूला, ये जाके आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखना पड़ेगा, तभी आप क्लिक कर पाओगे, इज इक्वल टू जीरो, ओके। क्योंकि जब जब सम और सम दिखेगा तब तब मैं उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइप का ही नाम है ट्रांसफॉर्मिंग सम टू प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन वाला जब एग्जाम में पूछेगा तो आपको टॉपिक लिख के तो नहीं पूछेगा, तो दिमाग में क्या रखना, जब जब सम देखूंगा तब उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट आता है तो डब्बा लेके आता है, और अगर गलती से इज इक्वल टू जीरो रह गया तो फिर मजा आ जाएगा। क्योंकि अगर दो डब्बे का प्रोडक्ट जीरो हो तो पिछले क्लास में सिखाया था, या तो पहले वाला जीरो होता है या फिर दूसरा वाला जीरो होता है। तो पकड़ेंगे पहले वाले को, जीरो करेंगे, जनरल सॉल्यूशन देगा, पकड़ेंगे दूसरे वाले को, जीरो करेंगे, जनरल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो कहानी समझ में आनी चाहिए, प्लान बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा 2x और प्लस में x किया 3x, और 3x की डिवाइड लगती है 2 से, तो 3x/2 ही होता है। ठीक है, अच्छा अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2x और x डिफरेंस x ही हो जाएगा, और यहां पे करूंगा तो x/2 हो जाएगा, ओके। अब तीन लोगों का प्रोडक्ट जीरो है, यहां पे ध्यान से देखोगे तो दो लोग नहीं है, तीन लोग हो गए। अब एक तो ये sin 3x, दूसरा तो ये 2 को मैं काउंट करूं क्या, नहीं, क्योंकि 2 उधर जाके जीरो से पूरी तरह से साफ ही हो जाएगा, तो 2 को काउंट नहीं कर रहा। तीसरा ये, तो तीन लोगों का प्रोडक्ट भी जीरो, या यूं बोलता हूं कितने भी लोगों का प्रोडक्ट जीरो, तो सभी को जीरो के बराबर कर दो। क्योंकि कोई भी धोखा दे सकता है, कोई भी जीरो हो सकता है, और अगर गलती से कोई भी जीरो हो गया ना तो सभी को लेकर डूबेगा, सभी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन 3x को जीरो करते हैं। अगर साइन 3x को जीरो किया तो साइन 3x इज इक्वल टू जीरो हुआ। अच्छा, ये पाला वाला हुआ, ओके। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला है साइन 3x/2, साइन 3x/2 इज इक्वल टू जीरो, ओके। तीसरे वाले को बुलाते हैं, तीसरा वाला कौन है, साइन x/2 इज इक्वल टू जीरो, साइन x/2 इज इक्वल टू जीरो। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सिखाऊंगा आपको यहां से, ठीक है। अगर साइन 3x को जीरो बोला तो एक बच्चा सोच रहा है साइन x जीरो कहां होता है, n पाई पे, बेसिक से सीख रहे हैं, तो 3x इज इक्वल टू n पाई, ओके। यहां क्या 3x/2 इज इक्वल टू n पाई, ओके। यहां अगर सीखूं तो क्या x/2 इज इक्वल टू n पाई। अच्छा, अगर यहां से देखा तो क्लिक किया x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, सोच जाना, ठीक है। अरे 3 को इधर पकड़ के, क्योंकि x तक पहुंचना है ना, अरे अपन को तो x लाना है, x लेके आना है। यहां से देखो तो x इज इक्वल टू क्या दिखेगा, 2n पाई बाई 3, सोच जाना, 2n पाई बाई 3। अच्छा, यहां से किया तो x इज इक्वल टू 2n पाई। अब सामने वाला जिद पे है कि मेरे को एक आंसर चाहिए, तीनों को मिला के आंसर चाहिए। तो जब दो लोग होता था तो मैंने मिक्स करके आंसर सिखा दिया है आपको लास्ट क्लास में, लेकिन तीन होगा तो कैसे सीखेंगे। तो चाहे दो हो चाहे तीन हो, तरीका बस सिंपल सा, चाहे चार भी हो, तरीका बस सिंपल सा, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालो। कितने लोग पता, अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज की जरूरत पड़ गई ना, तो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए क्या कर रहे होंगे, सोचना। अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी पड़ गई तो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए n की जगह वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर n की जगह वैल्यूज पुट किया तो सबसे पहले जीरो पुट करूंगा, जीरो पुट करने से तो जीरो दिखेगा। अगर वन पुट किया तो वन पुट करते ही पाई बाई 3 दिखेगा, सोच जाना, ओके। अगर टू पुट किया तो 2 पाई बाई 3, 3 पुट किया तो 3 पाई बाई 3 पाई होता है। अगर 4 पुट किया तो 4 पाई बाई 3, ओके। अगर 5 पुट किया तो 5 पाई बाई 3, और अगर 6 पुट किया तो 6 पाई बाई 3, 2 पाई। आपको कैसे पता सर 6 तक जाके रुक जानी है, 2 पाई तक जाके रुक जाओ, क्योंकि कहानी 0 से 2 पाई में ही देखी जाती है प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें पुट करना शुरू कर दो, क्या पहली बारी में ये भी जीरो दे रहा होगा। अगर 1 रखा तो ये 2 पाई बाई 3 देगा, अगर 2 रखा तो ये 4 पाई बाई 3 देगा, और अगर 3 रखा तो 3 2 6 पाई बाई 3, माने ये 2 पाई देगा। कहानी क्लिक कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें रखना शुरू करते हैं, 0 पे तो 0 देगा, 1 पे 2 पाई दे रहा होगा। तो एक सेकेंड के लिए बताना कौन है तीनों में, कौन है जो बाकी दोनों की प्रिंसिपल वैल्यूज कैरी करता है। अगर इस वाले को देखोगे बहुत ध्यान से, इस वाले को देखोगे तो क्या ऐसा नहीं दिख रहा कि ये बाकी दोनों का भी प्रिंसिपल वैल्यूज अपने घर में छुपा के बैठा है। सोच के देखना, क्या 0 है इसमें, हाँ। क्या 2 पाई बाई 3 है इसमें, हाँ। क्या 4 पाई बाई 3 है, हाँ। क्या 2 पाई भी है, हाँ। ये बेचारा तो 0 और 2 पाई, और 0 और 2 पाई तो इसमें है ही। तो ये पाला वाला जो है ना, साइन 3x इज इक्वल टू 0,
ये बाकी दोनों के प्रिंसिपल वैल्यूज भी अपने में छुपा के बैठा है। तो अगर तीनों का कॉमन आंसर निकालोगे फॉर कॉमन आंसर, तो प्रिंसिपल वैल्यूज करके निकालोगे। सर ये दो वाले में भी ऐसे ही कर सकते हैं क्या, जो दो सीखा था, दो आंसर आता था, उससे मिला के एक आंसर करना था, तो ऐसे ही करेंगे। हाँ, अगर दिमाग नहीं चल पा रहा, सामने वाला जिद पा रहा है कि मुझे एक आंसर चाहिए, अगर तीनों चाहिए तो तीनों दे दूंगा, लेकिन अगर कल को उसको एक ही आंसर चाहिए तो प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल के चेक करूंगा कौन सा घर है जो बाकी सभी प्रिंसिपल वैल्यूज को भी छुपा के रखा हुआ है। तो साइन 3x इज इक्वल टू 0, इससे आ रहा था x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3, तो फाइनल आंसर अपना हो जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3। रीजन क्या लिखोगे, रीजन में लिख देता हूं। तो रीजन बस इतना सा लिखोगे कि इट कंटेन्स प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ ऑल द रिमेनिंग जनरल सॉल्यूशन। बाकी जितने भी जनरल सॉल्यूशन रह गए ना, इसके अलावा x इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 के अलावा ये दोनों रह गए ना, ये इन दोनों का भी प्रिंसिपल वैल्यूज रखता है, इसलिए मेरे लिए आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, बहुत बात कर ली। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन ऐसा दिखा इसलिए मैंने बात कर ली, आगे और भी बहुत जगह दिखेगा जहां आपको 2-3 आंसर सामने वाला चिपकाएगा और आपको उसमें से एक आंसर लेके आना। तो प्लान सिंपल सा है, प्रिंसिपल वैल्यूज पे जंप करो। ठीक है, अच्छा, हाउ मेनी ऑड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। अच्छा, ये बोल रहा है कि 3 sin x माइनस 4 cos x, ठीक है, कितनी ऑड इंटीग्रल वैल्यू पे जिंदा रहेगा। अच्छा, ये तो k के बराबर है ना, तो अपने आप में यही k है, तो k कौन से ऑड इंटीग्रल वैल्यू पे जिंदा रहेगा, ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि ये कौन से ऑड इंटीग्रल वैल्यू पे जिंदा रहेगा। तो आप सभी को पता है कि 3 sin x माइनस 4 cos x, कोई भी व्यक्ति जिंदा अपने औकात में रहता है, अपनी रेंज में रहता है। ठीक है, तो अगर 3 sin x माइनस 4 cos x की रेंज पूछी जाएगी तो ये जवाब क्या देगा, माइनस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जितना नेगेटिव का रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उतना ही पॉजिटिव का ये सिखाया था ना रेंज, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज सिखाई गई है, बिल्कुल। ठीक है, तो अगर इसकी रेंज की बात करें, क्योंकि कोई भी इंसान जिंदा तो अपनी रेंज में ही रहेगा ना, तो अगर इससे पूछी गई है कि कब एग्जिस्ट करेगा, एक्चुअली इसकी नहीं पूछी गई है, के की पूछी गई, लेकिन के तो यही है ना, तो अगर इससे पूछा गया कि ये कब एग्जिस्ट करेगा, तो ये अपनी रेंज में एग्जिस्ट करेगा। अगर रेंज से बाहर कर दोगे तो थोड़ी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर इसकी रेंज निकालने गए, तो कितने लोगों को पता है इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस में रूट में 3 का स्क्वायर दैट इज 9, प्लस में 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और इतना ही पॉजिटिव का दैट इज आपको 9 प्लस में 16। एक बच्चे ने बोला सर बी तो -4 है, तो -4 का स्क्वायर भी तो 16 होता है। एक बच्चा क्लिक कर गया, मतलब सर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो, चाहे ए साइन एक्स माइनस का बी कॉस एक्स हो, फर्क नहीं पड़ेगा, कहानी सिंपल सी होगी, रेंज उतनी ही होगी, क्योंकि आप -4 का स्क्वायर करके भी 16 बताओगे दुनिया को, और 4 का स्क्वायर करके भी 16 ही बता रहे होगे। ठीक है, अच्छा, तो इसकी रेंज कहीं आपको दिख गई, -5 से 5 तो नहीं दिख गई, हाँ, तो यही के की भी रेंज हो जाएगी, मतलब के जिंदा रहेगा -5 से 5 के बीच में। बट सामने वाले को इसकी रेंज नहीं पूछी है, उसने आपसे पूछा कितनी ऑड इंटीग्रल वैल्यू है। तो पता करो -5 से 5 के बीच में कितनी ऑड इंटीग्रल वैल्यू है, पता करने आते हैं। क्या -5 खुद ही ऑड है, हाँ। क्या 4 ऑड नहीं है, -3, हाँ। क्या -2 ऑड नहीं है, -1, 0 क्या होता है, 0 को ऑड वगैरह नहीं लेते हैं, ठीक है, वो इवन में आ जाता है। अच्छा, -5, -3 और -1 ये ऑड है, तो ये तीनों पॉजिटिव में भी ऑड होगा, तो टोटल 6 ऑड इंटीग्रल आ गए दुनिया में। ठीक है, जिस पे ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व हो गया। ठीक, तो आई होप ऐसे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं। देखो, आज के क्लास में पूरा क्वेश्चन ही होगा, आज के क्लास में केवल क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बस वही 6 फॉर्म और बेसिक, बस जो बेसिक सिखाया था, sin x इज इक्वल टू 0 कब होता है, n पाई पे, cos x 0 कब होता है, ऑड पाई बाई 2 पे। ठीक है, तो बेसिक वाला पढ़ लेना है, और आपको बस वो 6 फॉर्म पढ़ लेने हैं, बस, इसके अलावा केवल क्वेश्चन ही है। 10 टाइप, अब मैंने टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है, लेकिन है तो ये क्वेश्चन ही ना। अब मैं सिखा रहा हूं कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन देखा तो कैसे करना है, इस टाइप का क्वेश्चन देखा तो कैसे करना है। तो मेरे पास टोटल 10 टाइप कैटेगराइज्ड है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, बाकी है तो पूरे क्वेश्चन ही। तो इस चैप्टर में केवल क्वेश्चन ही करना होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपन पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का ज्यादा। ठीक है,
k cos x minus 3 sin x is equal to k plus 1 is solvable only if k belongs to, ये तो जस्ट पिछला वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कहां से कहां में बिलोंग करेगा ये पता कर लेते, क्योंकि ये जहां से जहां में बिलोंग करेगा वही तो है अपना k प्लस 1। तो अगर इसकी बात करें तो ये बिलोंग कर रहा होगा आपको अंडर द रूट में k स्क्वायर प्लस 3 नेगेटिव का, ओके, और अंडर द रूट में k स्क्वायर प्लस 3 पॉजिटिव का, क्या यही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसको एक सेकेंड के लिए, अगर इसको एक सेकंड के लिए एक जैसा दिखाना हो, ये भी कहानी सुनना हो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इसको एक जैसा दिखाना हो तो क्या मैं इसको लिख दूं मॉडुलस में k स्क्वायर प्लस 3 रूट का, सोच के देखना, यहां पे 9 हो जाएगा, ठीक है, मैंने 3 लिख दिया, एक सेकेंड, 9, ठीक है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है k स्क्वायर प्लस 9, तो ये जो सॉल्वेबल होगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से तो हमेशा कम ही होगा ना। तो क्या मैं लिख सकता हूं k प्लस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, माइनस में रूट में k स्क्वायर प्लस 9, ओके, और हमेशा छोटा होगा किससे, रूट में k स्क्वायर प्लस 9। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, क्या ये सॉल्व कर लोगे, इजी है। एक बार इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लेना यहां से, दैट इज आपको लिखना माइनस में रूट में k स्क्वायर प्लस 9, ओके, और ये लेस देन आपको क्या है k प्लस 1, ठीक है। एक बार ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेना और दूसरी बारी में क्या सॉल्व कर लेना, k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू हो गया आपको रूट में k स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना और फिर दोनों को मिक्स करके k की वैल्यूज आ जाना। तो मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट, कि अगर मुझसे ये इज इक्वल टू k करके पूछा है और बोल रहा है ये जिंदा कब रहेगा, तो ये जिंदा तो अपनी रेंज में रहेगा, या फिर दूसरा शब्द वो यूज कर सकता है सॉल्वेबल, मतलब कब कब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सॉल्व तो तभी किया जा सकता है जब ये एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट कोई भी जिंदा अपनी औकात में रहता है, मतलब अपनी रेंज में ही रहता है। तो इसलिए इसकी रेंज निकाली, और चूंकि अब की बार k नहीं है, k प्लस 1 है, इसलिए बोला कि k प्लस 1 को हमेशा इसकी रेंज में रहनी पड़ेगी, इसकी औकात में रहनी पड़ेगी। तो चूंकि अपन को k बिलोंग्स टू निकालना है, इसलिए अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितने लोगों को दिख गया, चलो अगर मैं हिंट भी दे दूं सॉल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग करेगा हर बच्चा। अगर इस साइड की स्क्वायरिंग करोगे तो क्या k स्क्वायर प्लस 9 दिखेगा दुनिया को, अरे नेगेटिव का होल स्क्वायर, रूट से रूट मर गया, k स्क्वायर प्लस 9। अगर इसकी करोगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2k, सोच जाना। क्या इधर की करोगे तो ये हो जाएगा k प्लस में 1 रूट k स्क्वायर प्लस 9 इधर हो गया, और इधर वही चीज हो जाएगा k स्क्वायर प्लस में 2k, ठीक है। अगर इधर देखोगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 9 माइनस का k स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2k लेस देन इक्वल टू 0। क्या क्लिक किया कहानी, इधर से देखोगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस में k स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 2k लेस देन इक्वल टू 0। क्या यही कहानी चल रही है अभी तक। अच्छा, k स्क्वायर से k स्क्वायर को डिलीट कर दूं, कर दिया डिलीट। क्या यहां पे दिख रहा है आपको 9 माइनस 2k लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या 9 यहाँ पे k बाई 2 यहां पे कर दूं तो k हमेशा 9 बाई 2 से बड़ा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कि मैंने यहाँ पे 9 और 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है। तो 9 माइनस 1 करोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस में 2k लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 8 लेस देन यहाँ पे k, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 4 और k इससे बड़ा, ठीक है। अच्छा, अगर इसको सॉल्व कर रहे होगे तो देखना कहानी इंटरेस्टिंग है। k स्क्वायर से k स्क्वायर खत्म, और यहां से देखोगे तो ये 9 माइनस 1 ये फिर से हो गया आपको माइनस का 8 माइनस का 2k और लेस देन इक्वल टू 0। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस पलटोगे, और कितने लोग सीखे हैं मुझसे इनइक्वालिटी में कि अगर नेगेटिव की गुणा की तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 प्लस में 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से अगर करोगे तो ये हो जाएगा आपको डिवाइड कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में k लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप निकाल लेना, क्या हो जाएगा 4, एक सेकंड इरेज कर दो इसको, स्पेस नहीं रह गया, ठीक है, दूसरे स्लाइड में क्वेश्चन है। तो ये कर लोगे यहां से क्या हो जाएगा आपको k ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ठीक है।
तो दो वैल्यूज आ जाएगी, एक के 4 से छोटा और एक -4 से बड़ा, तो मतलब -4 से 4 के बीच में। ठीक है, चले। तो ये कुछ कैलकुलेशन क्वेश्चन है, आपको इनइक्वालिटी में मैंने सिखाया है। तो इनइक्वालिटी जो स्टूडेंट्स, इसीलिए बोला था ना कि इनइक्वालिटी का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखता है। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बोला डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इनइक्वालिटी का रेयर केस है कि एग्जाम में पूछ दे, क्योंकि सामने वाले को पता है अगर तुम्हारी इनइक्वालिटी चेक करनी है तो क्यों एक क्वेश्चन वेस्ट करूं, ट्रिग्नोमेट्री लगा के चेक कर लूंगा, कैलकुलस लगा के चेक कर लूंगा, कुछ भी अलग चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में इनइक्वालिटी या लॉगरिथम को लगा के चेक कर सकता हूं। तो इनइक्वालिटी और लॉगरिथम एक ऐसा चैप्टर है जिसके डायरेक्ट क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाते हैं, बट अगर कोई बच्चा उसको स्किप कर दिया तो दूसरे चैप्टर्स में उसको देके आपको मार देगा। तो छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन, हाँ, हालांकि उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस उतनी मत करना जितनी आप बाकी सारे चैप्टर्स की कर रहे हो, लेकिन छोड़ना तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा, अब एक बच्चे ने देखा क्यूब, तो उसको लालच हो गई वो 34 नंबर बस और 43 नंबर वाले बस की। लेकिन मैं बोलता हूं 34 नंबर वाला बस तो तब लगता है ना जब साइन 3x होता है, यहां पे तो साइन 2x है। नहीं क्लिक कर पाए। अरे सोचो क्या होता था, साइन 3x का फॉर्मूला होता था ना 34 नंबर बस, तो साइन 3x तो दुनिया में दिखना चाहिए ना, बट यहां पे साइन 2x है। तो बस वाले तरीका से तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, मतलब साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स खोल के नहीं सॉल्व कर सकते। दूसरा तरीका बच्चा दिमाग लगाता है, उसको बहुत ध्यान से देखा, बहुत 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 ध्यान से देखा, तो उसको ये वाली पार्टी में ना ए क्यूब नजर आ गई। क्यों सर ए क्यूब क्यों नजर आ गई? क्योंकि पास वाले में उसको बी क्यूब नजर आ गया। क्या प्लस लिख दूं? हाँ, अच्छा, अच्छा, इस वाली पार्टी में भी उसको किसी का क्यूब नजर आ गया। अब उसने पूछा किसके क्यूब नजर आ गए? मैंने बोला 1/√2 का क्यूब। थोड़ा सोचना, क्या नजर नहीं आया क्या तुमको? हाँ, अच्छा, ये इधर चूंकि प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूं, उधर लेके जाता हूं, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन मुझे प्लस का सी क्यूब चाहिए होता है सर, माइनस का सी क्यूब नहीं चाहिए होता। तो एक काम करो, इसको तो प्लस ही का लिखो और इसको थोड़ा सा दिमाग की चला के इसे -1/√, का होल क्यूब लिख दो। क्या आपको पता है क्यूब जिस दिन खुलेगा माइनस बाहर फेंक देगा? और क्या एग्जैक्टली वही चीज लिखा है, क्योंकि अपन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए होता है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां पे इसको इरेज कर देता हूं, अगर आपने इसको ना सोच लिया प्लस का, प्लस नहीं माइनस का 3abc, तो सोचो 3 तो है आपके घर में, इनटू में ए की जगह कौन बैठा है? साइन एक्स। अच्छा, बी की जगह कौन बैठा है? कॉस एक्स। ओके, और सी की जगह कौन बैठा है? क्या सी की जगह -1/√2 तो नहीं बैठा है? ये माइनस और माइनस उठ के प्लस कर देंगे, और था यहां पे प्लस ही। तो अगर ऐसा है तो सोचो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x हो रहा होगा, लेकिन सर 2 लेके हो रहा होगा ना, तो चाबी लगा दूं? हाँ, अगर चाबी लगाया तो 2 की चाबी लगा दी, तो क्या 2 डिवाइड भी कर दूं? हाँ, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो वापस से साइन 2x हो जाएगा। ये दिख रहा होगा दुनिया में 3/2√2 जो लिखा हुआ है। सोच गए? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे ने सोचा साइन क्यूब एक्स को रटना तो कुछ भी नहीं है, रटना तो कुछ भी नहीं। मैं एग्जाम में बैठा, मैं सोच रहा हूँ 34 नंबर बस से कर लू, 43 नंबर बस लगा के खोल लू, तो मैं एक बार खोलूंगा, 34 नंबर बस लगाई, पता चला सामने वाला साइन 2x है, यहाँ पे साइन 3x है। एक क्वेश्चन कराया था इसका पिछले क्लास में, अगर आपको भूले ना हो तो, लेकिन उसमें ध्यान से जाके देखना, उस क्वेश्चन में साइन 3x दिया हुआ था, तो साइन 3x कॉमन आ जा रहा था, बट इस क्वेश्चन में साइन 3x है ही नहीं। सोच पाए? तो पूरी कहानी लिखी हुई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अगर लिखा हुआ है ऐसा ना, अगर कभी भी, मैं यहां पे नोट डाल के दे देता हूं, नोट डाल के लिख देता हूं, ठीक है, कि अगर कभी भी कहानी में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये मैथ्स का ये है खेल, ठीक है, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से कोई इसका रिलेशन ही नहीं है, बट ये मैथ्स का खेल है। माइनस में 3abc अगर होता है तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, पहली कहानी। या फिर दूसरी कहानी भी बोली जाती है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, इसको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बात नंबर 2। ये दो बातें बोली जाती हैं तब जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab इक्वल टू 0 रहे। ठीक है,
आया खेल समझ में? तो कितने लोगों को पता है यहाँ पे ए क्या है? साइन एक्स। बी क्या है? कॉस एक्स। सी क्या है? 1/√2 या 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो क्या मैं चालाकी के साथ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दूं? क्योंकि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी करने से कोई फायदा होगा नहीं। तो क्या ए साइन एक्स है? हाँ। बी क्या है? बी आपका कॉस एक्स है। और सी क्या है? माइनस का 1/√2, जो उधर जाके 1/√2 कुछ देर के लिए कर दूं। क्यों? क्योंकि इसकी जनरल सॉल्यूशन तो आप बता सकते हो, लास्ट क्लास में टाइप 3 में पढ़ाया था, आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस करके। अरे इसका नहीं बता सकते? आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस करके कैसे? कितने की मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1/√2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, 1/√2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूं। अगर किया, सॉरी, अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करके बैलेंस भी करूंगा, तो मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे √2 की, कर दी मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी मैंने यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे √2 का तो √2 है ही। यहाँ पे क्या मैं 1/√2 की जगह cos π/4 लिखूं कि sin π/4 लिखूं? क्योंकि गलती से cos π/4 और sin π/4 दोनों 1/√2 होता है। तो बोला था कि हमेशा cos में खेलना। तो cos के फॉर्मूले में आगे sin खेलता है, फिर cos खेलता है, मतलब sin sin साथ में खेलते हैं, cos cos साथ में खेलते हैं। इसलिए sin है तो पास वाले को लिखना sin π/4। ठीक है, ये भी पिछले क्लास में सिखाया था, अगर भूल रहे हो तो दिमाग में थोड़ा प्रेशराइज करो और सोचो। पिछले क्लास में सिखाया था cos π/4। इसको क्यों cos π/4 लिखा सर? क्योंकि cos x है, cos x को cos π/4 चाहिए होगा, तभी तो cos का फॉर्मूला बना पाएंगे, इनटू में cos x। ओके, अब आप थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल पे पहुंच रहे हो चैप्टर के 1/√2, इसलिए बिल्कुल हार नहीं मानना, सोचते जाना है, दिमाग लगाते जाना है। 1√2 क्या इसको लिख दूं साइन? सोच जाना, साइन लिखूं? नहीं नहीं नहीं, कॉस, कॉस के लिए तो ये पूरा काम किया। तो कॉस, कितने लोगों को पता चला? ये ए दैट इज आपको π/4, और बी, बी माने एक्स, और बीच में क्या लगाऊं, प्लस या माइनस? अगर यहाँ पे प्लस होता है तो कॉस में उल्टा दैट इज आपको माइनस लगता है, 1/√2। कितने लोगों को एक चीज दिख गई कि ये हो गया आपको cos में π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट 1/√2 की √2 से यहां पे हो जाएगी तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने लोग यहां से डायरेक्ट बोलेंगे π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? दैट इज आपको क्या होता था? cos x इज इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई प्लस माइनस में अल्फा। अल्फा की जगह कौन बैठा है? क्या 1/2? 1/2 कितना अल्फा होता है? बच्चा दिमाग लगा रहा है, 1/2 कितना अल्फा होता है? π/6 होता है या π/3 होता है? π/3। ठीक है, कैसे सोच गए? यहां पे भी कैसे सोच गए? क्योंकि π/3 60 डिग्री होगा, 60 पे 1/2 छोटा होगा, क्योंकि √3/2 बड़ा होता था ना। तो क्या यहां से x निकाल लोगे? x क्या आ जाएगा? यहां से x की वैल्यू लिख दो, यहां पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर देखोगे तो यहां पे हो जाएगा, x को इधर पकड़ के कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, और इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस का π/4। ठीक है, इसको इधर करोगे तो ये नेगेटिव की पार्टी हो जाएगी, तो ये प्लस माइनस तो ऑलरेडी लेके बैठा है, वही बैलेंस कर देगा, तो x इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, इसलिए टाइम लगेगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से सोचना। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 3x प्लस cos स्क्वायर 4x इज इक्वल टू 2, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है सर, सम को प्रोडक्ट में बदलना है, cos का प्लस तो नहीं है, cos स्क्वायर का प्लस है। दिमाग लगा रहा है बच्चा, cos स्क्वायर का प्लस है, cos का प्लस होता था तो अपन सिंपल सा खेल लेते थे, बट यहाँ पे cos का प्लस है, अब कैसे खेलूं? तो सोचना, अगर cos स्क्वायर होता है ना तो उसके पास में sin स्क्वायर x देखना प्लस पसंद करता है। अब अगर प्लस का लगाओगे तो दोनों का थीटा बराबर करना, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 बन जाता है, बट चूंकि थीटा बराबर नहीं है तो इसलिए 1 वाला फंडा तो फेल, प्लस वाला फंडा फेल। बट क्या आपने कहीं कॉर्नर साइड में अगर सोचने पे मजबूर कर दूं तो क्या आपने कहीं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b देखा है? सोच के बताना, देखा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b? हाँ, क्या होता था? cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अरे बोला था a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप फील ले लेना, बट cos होगा तो बाद में साइन वाली फील लेना। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सभी फॉर्मूले दिखाया हूं, तो cos a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी, क्या यही होता है फॉर्मूला? कहानी शुरू कहां से हुई? क्वेश्चन में आपको रटा नहीं रहा बिल्कुल भी, ये नहीं कि क्वेश्चन देखा रटा ऐसे सॉल्व करेंगे, ये नहीं।
क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0% मान के चलना, लेकिन कॉन्सेप्ट जो सीख जाओगे ना, फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ कोई भी सवाल देख लो मुझे सोचना तो आता है, सोचना तो आता है कि हाँ सोचेंगे कैसे। तो कैसे सोचा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का प्लस था, कॉस का प्लस होता तो मजा आ जाता, तब तो कॉस सी प्लस कॉस डी से सोच लेते। बट अगर कॉस का स्क्वायर है तो पास में हमेशा या तो साइन स्क्वायर प्लस का देखना पसंद करना या फिर माइनस का देखना पसंद करना। अब अगर थीटा हो सेम तो प्लस वाले से काम चल जाता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x कभी 1 करके आओगे क्या जिंदगी में? कभी नहीं ना। लेकिन सामने वाले ने थीटा से बगावत कर दिया, अगर सामने वाला थीटा पे धोखा दे दिएगा तो मैं माइनस में देखना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है ना माइनस वाला, उसमें दोनों का थीटा डिफरेंट होता है। देखो तो सही, देखो तो सही ध्यान से, ठीक है। नहीं भी थीटा डिफरेंस होता, अगर मान जो दोनों ए होता, फिर भी ये फॉर्मूला सोच जाते, फिर ये वाली पार्टी साफ हो जाती, तो केवल cos 2a हो जाता। कहानी समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। तो किसी एक को चेंज कर दूं साइन में। अब cos को साइन में चेंज करना कौन सी बड़ी बात है? cos स्क्वायर एक्स को बोला तुम एक्स ही रहो बेटा। अच्छा, cos स्क्वायर 2x को बोलता हूं तुम जल्दी से 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x हो जाओ। ठीक, अरे cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। प्लस में फिर तीसरे वाले को रोक लेता हूं, क्योंकि एक को तो रोकना भी है ना। और चौथे वाले को क्योंकि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी चाहिए, आप चारों को बदल दोगे तो फिर cos स्क्वायर एक्स ही खत्म। तो cos स्क्वायर इसको बदलता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर 4x, ओके, इज इक्वल टू 2। कितने लोगों को दिखा? 2 तो इधर इसलिए रुका हुआ था ताकि आप सामने से 1 प्लस 1 लगाओ और इसको उड़ा ले जाओ, इसलिए तो 2 इंतजार कर रहा था। अब कितने लोगों को दिखा? यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर 2x। मेरी जिंदगी में मजे ही मजे, क्योंकि मैंने cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी क्लिक कर लिया, ठीक है। प्लस में यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर 3x माइनस का साइन स्क्वायर 4x। क्या सोच पा रहे हो? इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने सब उड़ा दिया तो 0 बचेगा, 1 नहीं बचेगा, ठीक है। क्या cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, अब लिखने की बारी आ गई, दैट इज आपको cos a प्लस b, तो x प्लस 2x कहीं 3x होता है तो 3x लिख दो, इनटू में साइन a माइनस b, दैट इज आपको x माइनस में 2x माइनस x होता है, तो उस माइनस को क्या बाहर फेंक दूं, इसको ऐसे लिख दूं, हाँ। प्लस में इसकी कहानी चलेगी, तो क्या cos a प्लस बी दैट इज 3x प्लस 4x 7x होता है, सोच जाना। इनटू में क्या साइन a माइनस बी करोगे तो 3x और 4x x होता है, माइनस का x हो जाएगा क्योंकि साइन नहीं खाता, बाहर फेंक देता है। तो क्या इधर भी माइनस, क्या यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या इस माइनस को इरेज कर दूं? अरे ये भी माइनस दिया, ये भी माइनस दिया, तो माइनस को उधर लेते गए तो दोनों प्लस हो गया ना। इतनी सी मैथमेटिक्स तो आपको आनी ही चाहिए। कुछ कॉमन वगैरह भी आ रहा है क्या? आंखों को देखो यार, कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा? साइन एक्स कॉमन दिख गया बच्चे को। अब कॉमन देखते बच्चा तो खुश हो जाते, क्योंकि वो निकालेगा ही निकालेगा, मानेगा ही नहीं। अंदर ही अंदर बच्चा cos 3x प्लस cos sin x, सोच जाना, cos 3x प्लस cos sin x। अरे अरे उसको तो दिख गई। सामने वाला क्वेश्चन में स्क्वायर देके चिपकाया था, मेरी कहानी cos c प्लस cos d पे आके रुक गई, तो मैं तो लगाऊंगा, मैं तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। साइन का प्लस सासू चोर, साइन का माइनस चोर सासू, कॉस का प्लस चोर चोर, माने इनटू में 2 की चाबी लगी, कॉस पहले डब्बे में दोनों का सम दैट इज 7 प्लस 3 10x होता है, 10x डिवाइडेड बाय 5x होता है, इनटू में फिर दोनों का डिफरेंस दैट इज 3x माइनस में 7x, बच्चा सोच रहा है 4x, और 4x डिवाइडेड बाय 2 2x, माइनस क्यों नहीं लगाया सर? क्योंकि कॉस खा जाता है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। 3 लोगों का प्रोडक्ट जीरो नहीं करूंगा, नहीं सॉल्व करूंगा, तरीका आपको सिखा दिया है, आप आंसर बताओ। क्या 3 लोगों का प्रोडक्ट तो बोलूंगा आओ 3 डंडे खींच दो। अगर 3 डंडे खींच दू तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 कर दू, एक्स की वैल्यू क्या एन पाई लिख दोगे, ओके। क्या cos 5x 2 क्यों नहीं लिखा सर? 2 लिखोगे इधर करोगे बात, कोई फर्क होगा क्या? क्या 5x इज इक्वल टू cos x 0 कब होता है? ऑड पाई बाय 2 पे, तो 2n माइनस 1 पाई बाय 2 लिख दू, ओके। क्या यहां से 5 करके पाई बाई 10 लिख दू? 5 भी मैंने डिलीट कर दिया। क्या यहां से देखो तो cos 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज आपको 2x इज इक्वल टू n पाई ऑड पाई बाई 2, 2n माइनस 1 पाई बाई 2 पाई बाई 4 लिख दू क्या? हाँ। अगर एक कोई, ठीक है, यहां से दिख रहा होगा आपको 2n माइनस 1 पाई बाई 4, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको आई थिंक। तो क्या आपने कर लिया?
अब अगर सामने वाला जिद पे अड़ गया कि मेरे को एक आंसर चाहिए, तो क्या तीनों की प्रिंसिपल वैल्यूज देखोगे किसके घर में तीनों का छिपा हुआ? बट अगर मान जाओ सर, एक एक्सेप्शन केस में, मैं तो मान के चलता हूँ मेरी किस्मत बहुत ही खराब है एग्जाम वाले दिन, और मान के चलो सर कि क्या हुआ कि प्रिंसिपल वैल्यूज मिक्स ही नहीं की, मतलब किसी तीनों की अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यूज आई, उस टाइम क्या करेंगे सर? तीनों ही आंसर होगा, तीनों ही आंसर होगा, जो ऑप्शन में दिखा होगा उस पर टिक कर देंगे, ठीक है? या फिर कई बार होता है तीनों ऑप्शन में देके चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस टिक कर दे, तो ऑल ऑफ दिस। ओके, कहानी में आगे बढ़ूं, तो आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मजा आ रहा होगा। शेयर करोगे और लाइक करोगे अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो तो। साइन सिक्स एक्स अपॉन में साइन एक्स, अब ये बेचारा कॉस एक्स है, इसके पास चाबी भी है टू की। सोचो, मैं कहा टू है सर, एट है। अरे एट में से जिस दिन चाहूंगा टू नहीं चुरा लूंगा क्या? सोच के तो देखो, साइन सिक्स एक्स को इधर छोड़ा और सोचो यहाँ पे इसकी चाबी है टू, इसकी चाबी है, अरे टू चुरा रहा हूं एट से, बट इसके घर का एक आदमी गायब है साइन एक्स, जो दूसरे के घर के नीचे जाके बैठा हुआ है, तो तुरंत बुला लूंगा, आ जाओ मेरे घर में चाबी तो मौजूद है, आओ हम दोनों मिल जाएं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि मेरी चाबी है। फोर को बोलता हूं फोर बेटा तुम बाहर निकल जाओ, क्योंकि मुझे तो चाबी की जरूरत थी, वो लग गई। और अगर चाबी लग गई तो इतना सा पोर्शन मिलके दुनिया को कैसा चेहरा दिखा रहे होंगे? क्या साइन टू एक्स की फोटो नजर आएगी इनटू में? अच्छा, साइन टू एक्स दिखते ही हंसने लगा और चिल्लाने लगा, अच्छा अरे मेरे पास तो कॉस टू एक्स भैया है। और अगर कल को कॉस टू एक्स भैया मिल गए तो अपनी चाबी टू है, फोर से बोलूंगा फोर तुम चल टू दे, अब टू दे, इसको एट में से टू दिया, मेरे को फोर में से टू नहीं देगा क्या? बोलेगा बिल्कुल दूंगा, लेको तो देखो। कॉस फोर एक्स भैया को बोलता तुम थोड़ा टू छुपा के बैठो, बचा हुआ टू। साइन सिक्स एक्स इधर है, कितने लोगों को दिख गया? टू साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स होता है साइन फोर एक्स, डबल ही तो करते जा रहे हैं। अच्छा, साइन फोर एक्स बन गई, कॉस फोर एक्स खुश हो गया कि चलो मेरा वाला आदमी भी आ गया, चाबी मेरे पास तो छोड़ के गया था, कोई आदमी नहीं था, वो भी अब आ गया कॉस फोर एक्स। तो क्या यहाँ पे साइन सिक्स एक्स इज इक्वल टू, किसी को तकलीफ नहीं होगा तो लिख दो साइन एट एक्स। एक मिनट सर, डिवाइड क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों डिवाइड करूं? एट में से ही तो चुराते जा रहा था, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी लगा रहा था, एट से जस्ट चुरा रहा था। तो साइन सिक्स एक्स इज इक्वल टू साइन एट एक्स। अब क्या करूं सर? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा लगा दूं? अरे नहीं, अल्फा कहां है, दोनों तो एक्स ही है। अब यहां पे बच्चा सोचता है सर ये तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा आ गया। अरे साइन अल्फा माने होता है कांस्टेंट थीटा, अभी तो दोनों ही एक्स में खेल रहे हैं, तो कांस्टेंट कहां है? तो फिर क्या करूं सर? पकड़ो ना साइन एट एक्स को, बोलो बेटा तुम उधर चले जाओ। क्या मैं साइन एट एक्स माइनस में साइन सिक्स एक्स इसलिए लिखा था कि बड़ा छोटा लिखो तो डिफरेंस पे प्रॉब्लम ना हो, मेंटेन कर ले, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? क्या दिख गया? साइन का माइनस, टाइप ही अपना चल रहा है प्रोडक्ट, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, तो क्या दिख गया? साइन का माइनस। पूछ लूं आपसे, साइन का प्लस सासू चोर, साइन का माइनस चोर सासू, तो क्या चाबी कॉस, पहले डब्बे में 8 6 14 होता है और 14 डिवाइडेड बाई 2 7 होता है, इनटू में फिर चोर सासू तो साइन, और दोनों का डिफरेंस, तो 8x और 6x का डिफरेंस 2x होगा डिवाइडेड बाई 2, लगते हैं x इज इक्वल टू जीरो। तो क्या पार्टी पहुंचेगी घर में और cos 7x इज इक्वल टू जीरो करेगी? दो डब्बा या तो मुस्कुराऊंगा ना, और sin x इज इक्वल टू जीरो करूंगा। कितने लोगों को पता है ये हो गया x इज इक्वल टू, अगर मैं एक लाइन में लिख दूं तो क्या ऑड पाई बाई टू 7 आके क्या पाई बाई 14 हो गया, इनटू में इधर से करूंगा तो क्या x की वैल्यू n पाई। अगर एक आंसर चाहिए तो लिखना शुरू कर देना, प्रिंसिपल वैल्यू जिसमें मिलेगी। अब देखो यहाँ पे एन पाई है और यहाँ पे पाई बाई 14, तो आपको लगता है क्या कि प्रिंसिपल वैल्यूज मिलेगी इसमें? 7 पे मिल जाएगा पाई बाई 2, 8 14 पे जाके मिलेगा 14 पाई बाई 4, तो यहां से भी हो चुका होगा 14 टू 28, और यहां से 28 माइनस 1 27, तो नहीं मिलेगा, तो दोनों ही आंसर चलेगा, ठीक है? ठीक। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इस कहानी में तो एक इंटरेस्टिंग चीज भी है, डेनोमिनेटर। सोचना, कुछ है क्या डिनोमिनेटर में? साइन एक्स, साइन एक्स को किसी के घर से चुराया था जो नीचे बैठा था वो, तो क्वेश्चन को देख के मना भी करूंगा कि साइन एक्स बेटा तुम जीरो ना हो जाना, और यहां पे आप बोल रहे हो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये आंसर डिलीट, ये छोड़ के आता ना तो कमेंट सेक्शन में, अब भी दिख गया मेरे को, नहीं तो कमेंट सेक्शन आप लोग फिर भर देते ये बोल के कि सर साइन एक्स जीरो नहीं होगा, ठीक है? चलिए बहुत देर से पढ़ लिया टाइप 4, आज का क्लास हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, टाइप 5 पे मूव कर जाते हैं।
साइन स्क्वायर ये क्या है, सॉल्विंग इक्वेशन बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल मतलब एक टाइम पे आप ऐसे लाइन पे आ जाओगे जहां आपको एक ही प्रजाति के लोग दिख रहे होंगे, और अगर एक ही प्रजाति के लोग दिख रहे होंगे तो उस प्रजाति को आप कुछ मान लोगे, टी मान लेना। तो इसी को बोलेगे क्या सर, चेंज ऑफ वेरिएबल। हाँ, मतलब अगर मान लो कल को क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 4x हर जगह केवल वही दिख रहा है, तो एक काम करूंगा बेटा, तो साइन स्क्वायर 4x इधर आओ, तो बहुत दिख रहे हो तुमको मैं टी बोल देता हूं, ताकि मेरी आंखों को तो सुंदरता पसंद है, गंदगी तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो सुंदर बनाने के लिए फोटो अपन चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं। ठीक है, अच्छा, इतनी सी कहानी है। साइन स्क्वायर नहीं है, साइन की पावर 4 है, तो कितने लोग को फॉर्मूला क्लिक किया साइन की पावर 4 वाला, कई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पहले लेक्चर में दिखाया था। 1 माइनस में 4 है, तो 4 का आधा 2, और यहाँ पे पावर में भी आता है दैट इज स्क्वायर, और यहाँ पे तो 4x इंटू में कॉस स्क्वायर 4x, आर्ग्यूमेंट को मत बदल देना। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे 4x था ना, सामने वालों को भी लालच है कि हम भी 4x बन सकते हैं, हम भी इस जैसा बन सकते हैं। कैसे? अरे एक क्वेश्चन में अगर सेम ही प्रजाति के लोग रहेंगे तो आंखों को तो सुंदर चीजें देखना पसंद है ना, तो ये भी बन सकता है 4x। कैसे? घर की चाबी लगाओ ना, दोनों आदमी तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि चाबी लगाओ, खोलो दरवाजा और इनको एंट्री दे दो। तो चूंकि सामने वाला 4x था, इसलिए मेरे मन में लालच है कि क्यों ना इसको भी 4x में बदल दूं। अब इसके पास बदलने के लिए हर चीज था, केवल चाबी नहीं थी, तो वो लगाई अपने घर से, तो उधारी चुकता करने के लिए बैलेंस भी तो कर दूंगा। अच्छा, कितने लोग दिखा, ये 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर 4x मुझे दिख गया, इनटू में कॉस स्क्वायर 4x भी दिख गया। ओके, इज इक्वल टू ये कितने लोगों को दिख गया, साइन 2x या साइन 4x डिवाइडेड बाई 2, क्या ये भी दिख गया? हाँ। अच्छा, अभी भी सर एक प्रजाति के लोग नहीं दिख रहे हैं, तो क्यों ना कॉस स्क्वायर 4x को, यहाँ साइन 4x है, यहाँ साइन 4x है, क्यों ना कॉस स्क्वायर 4x को भी साइन x में बदल दूं। वो कौन सी बड़ी, वो तो बाएं हाथ का खेल है, जिस दिन मन किया, मंडे को मन किया मंडे को बदलूंगा तेरे को, ट्यूसडे को मन किया ट्यूसडे को बदलूंगा, क्योंकि अपन के पास फॉर्मूला है, अपन के पास दवा है कॉस स्क्वायर एक्स को साइन एक्स जैसा बदलने के लिए। क्या? सिंपल सा फॉर्मूला, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख दिया 1 माइनस में साइन स्क्वायर, और x की जगह कौन बैठा है 4x, तो इसको लिख दिया 4x इज इक्वल टू साइन 4x बाई 2। कितने लोगों को दिख गया, एक ही प्रजाति के लोग बार बार, दैट इज आपको साइन 4x। तो लेट कर लूंगा साइन 4x भैया को कि तुम टी बन जाओ, ताकि मेरे आंखों को सुंदर चीजें देखना पसंद है, जल्दी से सुंदरता हो जाए, बहुत गंदगी मचा के रखो साइन 4x तुम। तो मैंने बोला 1 माइनस में 2, अगर इसको टी बोला तो ये 2t स्क्वायर हो गया, और अंदर ही अंदर हो गया 1 माइनस में ये भी आपको हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से हो गया टी बाई 2। अब आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ये हो गया 1 माइनस में 2t स्क्वायर, प्लस में आपको दिखेगा 2t की पावर 4, और माइनस में t बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको t फाइंड करना होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोर्शन हो गया, अपन क्वाड्रेटिक में सीखेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री में इतना सीख लेते हैं। यहां से आप t निकालोगे, थोड़ा लंबी हो जाएगा, मैं वहां तक बात नहीं कर रहा, आप जस्ट निकाल लेना। नहीं भी आता है तो ऐसे क्वेश्चन अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख के फिर सिखाता ना, तो मजा आ जाता आपको, तो सिखा पाता। ठीक है, कर लू आगे मूव, 2 सेकंड का ब्रेक, आगे मूव कर लेता हूं। ठीक, अच्छा ये भी क्वेश्चन तो सेम टू सेम पिछला ही जैसा है, साइन 2x कॉस 2x। अच्छा यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2x है। ठीक, अब देखना ये इंटरेस्टिंग देखना, साइन की पावर 4 2x। ओके, अच्छा फॉर्मूला तो सबसे पहले लगेगा ही लगेगा, क्यों फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो 1 माइनस में 2, इसकी जगह लिखा साइन स्क्वायर 2x इनटू में कॉस स्क्वायर 2x। बट एक मिनट, इंटरेस्टिंग क्या, कोई मुझे बताएगा क्या, अगर लाइव क्लास होता है या फिर ऑफलाइन पढ़ाता तो पूछ लेता और आप बता देते, क्या इसने फोटो ही इसको देख के बदली थी? 2x था, ये 4x था, तो इसने अपनी घर की चाबी का इस्तेमाल तब भी किया जब इसको 4x में बदलना था, लेकिन क्या आज के दिन चाबी होते हुए भी क्या ये लगवाएगा? नहीं। क्या ये बोलेगा कि मेरे में चाबी लगा के साइन 4x बना दो? क्यों? क्योंकि सामने वाला 2x लेके बैठा है, तो ये क्यों 4x में बदलेगा? क्योंकि मुझे बनानी तो सेम प्रजातियों की लोग है, तभी तो टी मानूंगा। तो इंटरेस्टिंग है कि ये आज के दिन चाबी लगवाएगा ही नहीं, क्योंकि ये अपना चेहरा इसको देख के बदल रहा था, आज के दिन ये ऑलरेडी 2x लेके बैठा है,
तो ये नहीं बदलवाएगा, नहीं तो रटने वाले बच्चे क्या करेंगे, साइन 2x इंटू कॉस 2x को साइन 4x लिख देंगे बदल के। वो नहीं करना। अरे सामने वाले को तो देख लो, उसका चेहरा कैसा, उसका चेहरा तो 2x जैसा ही है, तो अपन क्यों बदले। ठीक। तो कितने लोग दिख गया, यहां आप कुछ करना ही नहीं है, यहां आपको साइन 2x इंटू कॉस 2x बार बार दिख गया। तो एक काम करते हैं, पकड़ते हैं इसी को अब की बारी, साइन 2x इंटू कॉस 2x, और बोलते हैं तुम ही बन जाओ मेरे टी, क्योंकि तुम ही दिख रहे हो मेरे को बार बार। तो एक काम करते हैं, इसी को बोल दिया टी। तो ये तो इजी हो गया, 1 माइनस में 2 इंटू में टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसको अगर करोगे तो हो जाएगा 2t माइनस में 1 और t प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t किसको माना था। अब अगर दो डब्बे आ गए तो दो डब्बे को पकड़ो, यहां से हो गया आपको t 1/2 और दूसरे डब्बे से हो जाएगा t माइनस 1। ओके, क्या है आपको, साइन 2x इंटू कॉस 2x, साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू 1/2, और यहां से हो जाएगा आपको साइन 2x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू -1। ये दिख तो रहा है आपको, ठीक है, विजिबल है। ठीक, अच्छा, अब ये चाबी लगवाएगा, क्योंकि एक ही लोग आना पसंद करेंगे तभी तो अपन जनरल सॉल्यूशन लगाएंगे। तो अगर चाबी लगाई तो ये हो गया साइन का 4x, और डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, क्योंकि चाबी नहीं था, चाबी घर से लगाई, तो डिवाइडेड बाई 2 तो इधर 1/4 कर दूं। हाँ, कर लोगे। अच्छा, इधर देखो, तो इधर हो गया साइन 4x, और अगर डिवाइडेड बाई इधर किया, इधर डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो वो उधर जाके -2 हो जाएगा। एक सेकंड, इधर डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 1 हो जाएगा ना, साइन 4x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, क्योंकि इधर डिवाइड पड़ेगी तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। अब कितने लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, इसको मैं मना कर रहा हूं, मेरे को आंसर चाहिए क्यों। साइन 4x इज इक्वल टू -2 मना कर रहा हूं, क्यों, मेरे को आंसर चाहिए। कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पढ़ रहे हो, कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हो, रिवाइज करा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में टाइमिंग लगा के बता देना कि साइन 4x इज इक्वल टू -2 क्यों मना कर दिया जाएगा। और यहां से देखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 4x इज इक्वल टू 1, तो 1 कब होता था, ऑड पाई बाई 2 पे, तो 4x इज इक्वल टू हो गया 4n माइनस 1 पाई बाई 2। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या लेके आ जाओगे, x इज इक्वल टू 4n माइनस 1 और पाई बाई 4 टू जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक, अच्छा, +1 होता था यहाँ पे, ये बेसिक से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन देख के तो क्लिक कर ही जाओगे। टाइप 6 की तरफ मूव कर जाते हैं, यूजिंग बाउंडेडनेस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ठीक है, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा है। तो सिवाय इस बात के ए क्यूब माइनस बी क्यूब के मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दे, याद है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सबसे पहले लिख दूं। तो क्या ए माइनस बी को चुरा लेते हैं, हाँ, तो देखना मैं कैसे लिखता हूं, ए माइनस बी को मैंने चुरा लिया, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है, उसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसा फील करो, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का 2a भी मत करना, केवल ए बी कर देना। ठीक है, आ रही है कहानी समझ में। तो अगर यहां पे करेंगे, इसको पकड़ के लगा रहे हैं अपन, तो क्या यहां पे लिख दूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूला लगा रहा हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखने की जरूरत है क्या, या डायरेक्ट लिख दूं 1, तो 1 प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मजे की बात और इंटरेस्टिंग बात, 1 प्लस साइन कॉस एक्स तो उधर इंतजार ही कर रहा है, देखो तो 1 प्लस साइन कॉस एक्स, तो एक बच्चा क्या करेगा ना, इसको कट कर देगा। मैं बोलता बिल्कुल कट नहीं करना, उधर ले जाओगे, कॉमन निकालोगे। एक क्वेश्चन में आपको याद होगा, लॉगरिथम का क्वेश्चन था या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, मुझे याद नहीं आ रहा, एक ऐसा क्वेश्चन आया था और मैंने उड़ा दिया था यहां से, और फिर बोला था अगर उड़ाया तो वो भी एक सॉल्यूशन दे रहा होगा। सोचो अगर इसको उधर लेके जाओगे तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन नहीं आएगा क्या, हाँ, वेरिएबल वेरिएबल नहीं कटते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट करता है, वेरिएबल वेरिएबल नहीं करते, क्योंकि वेरिएबल को पकड़ोगे वो भी एक सॉल्यूशन देगा कॉमन लेके। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये इधर आएगा तो ये माइनस का 1 छोड़ जाएगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस का 1 छूट गया। ओके, इज इक्वल टू हो गया आपको 0।
ठीक है, ठीक। तो अगर दो डब्बे मेरे पास आ गए तो बस कुछ करना ही नहीं है। अब दो डब्बे आ गए तो पकड़ो इस डब्बे को, डंडे बना दो दो, डंडे बन गए 1 + साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, इज इक्वल टू हो गया आपको 0। अगर यहां से देखो तो यहां से हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया -1। ओके, अब इसको तो चाबी चाहिए, चाबी लगाई 2 और नीचे डिवाइडेड बाई 2, वो उधर जाके -2 हो जाएगा। ठीक, और यहां पे जाएगा आपको साइन 2x इज इक्वल टू -2। इसको भी मना कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन बताना, क्योंकि अगर इसको बता दिया तो पिछला वाला भी आप लिंक कर लोगे। इसको भी मना कर रहा हूं, क्यों, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अब इसकी बात कर लेता हूं। तो ये तो लिखा है आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। अरे इसको उठा के 0 करोगे तो इज इक्वल टू 1। कौन सा मेथड, आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस, टाइप 3 आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस। बार बार नहीं करूंगा, जल्दी से आगे मूव करना है और भी बचा हुआ है पार्ट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस। टाइप 7 एक्स एंड वाई टाइप क्वेश्चन, एक्स एंड वाई टाइप क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और यहां से दिमाग का खेल असली शुरू होता है। जो जो चीजें पूछूंगा ना वो बस आपको बताते जाना है। क्या x² + 2x + 3 आपको दिख रहा है? हाँ। क्या √3 sin y दिख रहा है? हाँ। प्लस में cos y दिख रहा है? इतना सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपसे x एंड y पूछा है। तो x² + 2x + 3 में मुझे मन कर रहा है ऐसा कि क्यों ना होल स्क्वायर मेथड लगाऊं। तो अगर होल स्क्वायर मेथड लगाता हूं तो कितने लोगों को दिख गया, x + 1 का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि इसका आधा करता तो यहां पे प्लस होता तो प्लस का 1 स्क्वायर। अगर एक का स्क्वायर जोड़ा तो माइनस का एक घटा भी दूंगा, और प्लस का 3 ऑलरेडी है। तो इसको मैं होल स्क्वायर मेथड से सोचा तो ये लिखा x + 1 का होल स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का 2। क्या यही लिखा है? ठीक है, अब एलएचएस से पूछा गया कि बेटा एलएचएस, एलएचएस से मैं बात कर रहा हूं, एलएचएस भैया आप अपनी मैक्सिमम औकात बता दो कि आप क्या हो, मतलब कितने से बड़े रहोगे। तो आपको पता है कि हर एक स्क्वायर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, मतलब हमेशा 0 से बड़ी होती है। एक्स एंड वाई बताना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसे ही दिमाग से लॉजिक से सॉल्व करते हैं, औकात पता करके, एलएचएस की औकात और आरएचएस की औकात। ठीक है, अच्छा, चूंकि आज के दिन ये ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, और हमेशा जब जब 0 से बड़ा होगा तो 2 उसमें ऐड हो रहा होगा, मतलब पूरी की पूरी पार्टी हमेशा 2 से बड़ी रह रही होगी। तो एलएचएस से पूछा गया तो इसने बोला ऑलवेज ग्रेटर देन 2। भैया मैं तो मरे से मरे हालत में ना 2 होऊंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इससे तो नीचे मैं बात ही नहीं करूंगा। मैं मरे से मरे लेवल में उस वाली कंडीशन में भी 2 तो दे रहा हूंगा, बाकी हर टाइम बात उससे ज्यादा की हो रही होगी, मतलब मैं नीचे से नीचे 2 तक जा सकता हूं। आरएचएस से पूछा गया, आरएचएस बेटा आप अपनी कहानी भी आओ, लिखवाओ थोड़ा अपनी कहानी भी कि आपकी क्या औकात है, आप नीचे से नीचे कहां तक जा सकते हो। तो a sin x + b cos x की आज के दिन रेंज मत भूल जाना। आरएचएस सी बात करने की बारी है, अपन रेंज ही भूल गए इसका निकालना। क्या अगर इसकी रेंज निकालोगे तो x बोलो या y बोलो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, थीटा में तो कुछ भी हो सकता है। तो √3 का स्क्वायर बच्चा सोच रहा है 3, प्लस में यहां पे 1 है तो प्लस में 1, तो 4 और 4 होता है 2, माने √2 से √2 माइनस √2 से √2। तो ये बोलेगा कि मैं हमेशा -√2 से √2 के बीच में रहूंगा। सॉरी 4 है ना, सॉरी 4 √2 नहीं ना 2, -2 से 2 से बीच में रहूंगा, मतलब मैं हमेशा -2 से बड़ा होऊंगा बट 2 से छोटा होऊंगा। तो इसको लिखना चाहूं अगर लैंग्वेज में तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2। सोच के देखना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक अब दिख रहा होगा। एलएचएस भैया बोला कि मैं कितना भी कंडीशन खराब आ जाए मैं 2 से हमेशा बड़ा रहूंगा और 2 भी चल सकता हूं। आरएचएस भैया बोला मैं, एलएचएस 2 से ऊपर जाता है हाँ, और मैं 2 से नीचे आता हूं, मैं हमेशा 2 से छोटा होता हूं। अगर दोनों आदमी से पूछो कि तुम दोनों मिल कहां पे रहे हो, ये मान जाओ 2 है तो 2 पे मिल रहे हैं, क्योंकि एलएचएस भैया 2 से ऊपर उठेंगे हमेशा और आरएचएस भैया 2 से नीचे उठेंगे हमेशा, और दोनों की एक मजे की बात है कि दोनों 2 हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ट्राई करो कि दोनों कहां पे, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों कहां पे मिलेंगे। तो एक ने बोला मैं 2 से बड़ा, दूसरे ने बोला मैं 2 से छोटा, तो लिख सकता हूं बोथ
सेटिस्फाई एट 2। तो अगर दोनों 2 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उठाता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को और बोलता हूं तुम 2 के बराबर हो जाओ, और उठाता हूं √3 sin y प्लस कॉस वाई, √3 sin y प्लस कॉस वाई, और इसको बोलता हूं तुम भी 2 के बराबर हो जाओ। ठीक है, कहानी क्लिक कर रही है? क्या आर्ग्यूमेंट मेथड से सॉल्व कर लोगे, वाई निकाल लोगे आर्ग्यूमेंट मेथड से? सोच के देखना, आर्ग्यूमेंट मेथड लगाओगे और वाई निकाल लोगे, एंड फाइंड वाई। अरे आर्ग्यूमेंट मेथड से 2 को इधर करोगे √3/2 हो जाएगा, 2 को इधर करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो कर लोगे। और यहां से तो x निकाल ही लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x निकाल लोगे तो x बता दिया, y बता दिया। एक और क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन सिखा देगा। x एंड y पता करना है, दोनों कहां सेटल होंगे, तो LHS की औकात, RHS से तो अपनी औकात ही बता दी है 2, इसने अपनी औकात 2 बता दी। आज के दिन RHS सिंपल है, LHS की बात कर लेता हूं। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कितने लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स जब भी रहेगा 0 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा? पलट दो इसको, अगर इसको पलटा 1 में साइन स्क्वायर एक्स, कितने लोगों को पता है इनइक्वालिटी की साइन भी नहीं बनेगी, वो भी पलटी जाएगी। तो इधर तो 1 होगा और इधर 0 को अगर पलटोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू में इक्वल टू का साइन चुरा लेना, क्योंकि इनफाइनाइट को कभी टच नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसमें 2 की पावर 1 में साइन स्क्वायर एक्स लगा रहा हूं। 2 की पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। कितने लोग इनइक्वालिटी में मेरे से पढ़े हो तो सीखे हो कि इंक्रीजिंग फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनफाइनाइट तो अपनी जगह 2 की पावर इनफाइनाइट चढ़ा रहा होगा, वो इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है, वो इनफाइनाइट ही होगा। बट अगर इधर 2 की पावर चढ़ाओगे 1 तो 2 हो जाएगा। तो कितने लोगों को पता है ये बोल रहा है कि मैं हमेशा 2 से बड़ा होऊंगा, और आरएचएस भैया 2 ऑलरेडी है, तो दोनों कहां पे सेटल हो गए, दोनों बोथ सेटल एट 2। तो लिख देता हूं बोथ सेटल एट 2। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है मैं हमेशा 2 से बड़ा हूंगा। अच्छा, ये वाला पोर्शन भी तो इसमें था ना, ये वाला पोर्शन, इससे बात कर लेते हैं, इसकी क्या औकात है, ये क्या बोल रहा है। तो ये देखोगे तो ये तो लिखा है y माइनस में 1 का होल स्क्वायर है, क्या 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1। अरे ऐसे लिख सकते हो, इसको 2 से 1 ले लिया तो y माइनस 1 का होल, तो बार बार उसे होल स्क्वायर क्या करना। तो ये 0 से बड़ा और ये 1 से बड़ा, तो पूरी पार्टी 1 से बड़ा, और ये 2 से बड़ा और ये 1 से बड़ा, दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, मैंने पूरी पार्टी 2 से बड़ी, ग्रेटर देन 2। और ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 2, तो बोथ सेटिस्फाइड। अरे आरएचएस बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 2 और ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो बोथ सेटिस्फाइड 2। तो काम करता हूं, इसको 2/1 में साइन स्क्वायर एक्स, ओके, इनटू में रूट में वाई स्क्वायर माइनस में 2y प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 कर देता हूं। ठीक, अब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी चढ़ रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 चढ़ रही है। तो अगर, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी चढ़ रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 चढ़ रही है। तो अगर ये अपने मिनिमम पे भी रहा 2 पे, तो इसको भी अपने मिनिमम पे होना पड़ेगा। ठीक है, आ रही कहानी समझ में? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, बहुत कहानी इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां से जिंदगी में कभी एक्स और वाई नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए देखना क्या सोच रहा, क्या बोल रहा हूं। ये इक्वल टू 2 उस दिन होगा ना जिस दिन ये 2 दे, क्योंकि ये 2 दे सकता है, क्योंकि 2 दे सकता है, क्योंकि देखो ये 2 से हमेशा बड़ा होगा, तो मिनिमम 2 तो दे सकता है ना। और इसकी बात करूं तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो मिनिमम 1 तो दे सकता है ना। तो दोनों अपने मिनिमम वैल्यू पे होंगे, उस दिन जाके 2 को बराबर करेंगे। तो बोथ गिव्स इट्स, या देयर लिखता हूं, इट्स नहीं, थोड़ी सी इंग्लिश मेरी वीक है, तो आप इसको बोथ गिव्स देयर मिनिमम वैल्यू टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। टू सेटिस्फाई द इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही दिमाग लगवाते हैं, तो इसीलिए इसको 2 के बराबर करूंगा, मतलब 2/1 में साइन स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूं कि तुम बेटा 2 हो। अच्छा, और इसको लिख रहा हूं कि रूट में वाई स्क्वायर माइनस में 2y प्लस में 2, तुम बेटा 1 हो रहे होगे। दोनों अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगे, तब जाके इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे। अगर ये गलती से भी अपनी मिनिमम वैल्यू से ऊपर चला गया ना, और ये गलती से अपनी मिनिमम वैल्यू भी दे रहा है, तो भी 2 नहीं होगा जिंदगी के अंदर, 2.1 इंटू 1 भी 2.1 हो जाता है।
और 2.1 और ये भी अपनी मिनिमम से बगावत कर गया, 1.1 हो गया, तो 2.1 इंटू 1.1 लेके करते रहो, जो मल्टीप्लाई कभी 2 नहीं होगी। आ रही कहानी समझ में? क्या यहां से निकाल लोगे 2 की पावर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है, और यहां से देखोगे तो 2 की पावर 1 है, तो यहां से देखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स ही 1 हो गया। और अगर साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और 1 कब होता है आपको, 1 होता है आपको पाई/2 पे। ठीक है, और प्लस माइनस नहीं होता था, सिर्फ प्लस होता था, नहीं प्लस माइनस होता था, सॉरी, एन पाई प्लस माइनस पाई/2। ठीक है, और यहां से क्या वाई निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके कर लेना। टाइप 8 इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 5x, बहुत सिंपल होता है, ये बस दिखाने के लिए, डराने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, रूट का एक ही इलाज, स्क्वायरिंग। तो अगर रूट हटाना हो तो स्क्वायरिंग, रूट का एक ही इलाज स्क्वायरिंग होता है। तो अगर स्क्वायरिंग किया तो इधर दिखेगा 1 माइनस में कॉस एक्स, ओके, और इधर दिखेगा साइन स्क्वायर एक्स। कितने लोगों को पता है इधर कॉस एक्स है, इधर साइन स्क्वायर एक्स, मैं इसको भी बदल सकता हूं। तो 1 माइनस में कॉस एक्स, क्योंकि मेरी आंखों को तो एक ही लोग देखना पसंद होते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिखा, ये लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर किसी को तकलीफ नहीं होगी तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स लिख दो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ना पूरा फोकस, अब सोचो एक बार, एक सेकंड के लिए बस सोचना कि पूरे चैप्टर में अपन का मेन एम क्या होता है, 2 डब्बा इज इक्वल टू 0, और उस 2 डब्बे के लिए अपन को कॉमन निकालना पड़ता है, और उस कॉमन निकालने के लिए अपन को एक चेहरा बनाना पड़ता है, और उस एक चेहरा को बनाने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ता है। लिंक कर रहा हूं, लिंक कर रहा हूं, लिंक कर रहा हूं, सुनना। पूरे चैप्टर में अपन किए क्या, एम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, इक्वेशन का एम क्या है, 2 डब्बे इक्वल टू 0 करना। अब उस 2 डब्बे के लिए अपन को क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है, और कॉमन लेने के लिए कई बार सवाल वाला फोटो बिगाड़ के देगा, उसको साफ सफाई करके एक जैसा फोटो बनाना होता है, क्योंकि कॉमन तो तभी लिख लेगा ना जब दो लोग सेम चेहरे वाले हों, और उसके लिए सेम चेहरा करने के लिए कई बार क्वेश्चन वाला और फोटो खराब करके बोलना होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पास जाते, तुम बोलते तुम अपनी दुनिया से कोई फॉर्मूला निकाल के तो दो। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से कनेक्टेड है। नहीं पढ़े हो, डायरेक्ट इक्वेशन पढ़ रहे हो, तो फॉर्मूला कहां से लेकर आओगे, और फॉर्मूला ही नहीं लाओगे तो चेहरा कैसे सुधारोगे, और चेहरा नहीं सुधारोगे तो कॉमन कैसे लोगे, और कॉमन नहीं निकालोगे तो 2 डब्बे कैसे लाओगे। ठीक है, तो देखो वही काम तो किया, हर बार वही काम कर रहे हैं आप, हर क्वेश्चन उठा के देखो वही काम कर रहे हैं, 2 डब्बे क्रिएट करना मेन एम है। तो 1 माइनस कॉसेक्स क्या कॉमन खींच लू, अगर मैंने 1 माइनस कॉसेक्स कॉमन खींच लिया तो क्या यहां से मुझे दिखेगा, ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये दिखेगा 1 माइनस में 1 प्लस में कॉसेक्स, सॉरी 1 माइनस में कॉसेक्स लिख देता हूं, क्योंकि माइनस आएगा तो यहां से 1 माइनस का कॉसेक्स हो जाएगा। ठीक है, दिख गया इज इक्वल टू 0। तो क्या यहां से दिख गया 1 से 1 खत्म, तो ये दिख गया मेरे को 1 माइनस में कॉस एक्स, ओके, और इनटू में माइनस का कॉस एक्स, इनटू में माइनस का कॉस एक्स, वो 0 जाके बैलेंस ही खत्म। तो ये क्या 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज आपको साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो या तो आप यहां से कर सकते हो, या फिर आप इसको उठा के 2 लकीरें बना के कर सकते हो। एक बार बोलोगे कि 1 माइनस कॉस एक्स तुम 0 हो, और एक बार बोलोगे कि कॉस एक्स तुम 0 हो। ठीक है, तो तीनों 2 तरीका, एक मेथड आपको ये भी हो सकता है और दूसरा मेथड आपको ये भी हो सकता है, आप कर लेना। ठीक है, टाइप 9 ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटीज आज का लास्ट लेक्चर है, तो 10-15 मिनट और मैं आपको ज्यादा पढ़ा देता हूं। एक टाइप और आ गया टाइप 10, टाइप 9 ही थोड़ा इंटरेस्टिंग है, टाइप 10 इजी है। साइन थीटा ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर साइन थीटा ग्रेटर देन 0 है तो मैं पूछता हूं, बताना साइन थीटा ग्रेटर देन 0 कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। बच्चा सोच रहा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मैंने आफ्टर मैंने ऑल पॉजिटिव, स्कूल मैंने साइन पॉजिटिव, तो कहीं अगर 4 क्वाड्रेंट आपको दिखते होंगे तो पहले क्वाड्रेंट में साइन को तो आप पॉजिटिव नहीं बोलते हो, क्योंकि वहां सभी पॉजिटिव होते हैं। कहीं दूसरे क्वाड्रेंट में तो आप साइन को पॉजिटिव नहीं बोलते हो, हाँ। तो अगर आपने बोल दिया साइन थीटा ग्रेटर देन 0, एट द सेम टाइम आपने बोल दिया कि थीटा कितना भी नाच ले रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट को दुनिया 2n पाई प्लस 0 तो नहीं बोलती है, हाँ, इवन पाई। अरे सिखाया था आपको रिडक्शन फॉर्मूला टाइम में, इवन पाई होता है ये। और कहीं दूसरी डंडी को अपन 2n पाई में, इवन पाई में क्या आपने पाई ऐड कर दिया तब जाके यहां पे पहुंचे होगे, दैट इज आपको ऑड पाई। पाई कॉमन निकाल के देखना, ये 2n प्लस 1 पाई हो चुका होगा, ऑड पाई।
तो इस लाइन को तो अपन इसीलिए नाम दिए थे ना इवन पाई, क्योंकि 2n पाई 2n की मल्टीप्लाई होगी इवन पाई, और 2n प्लस 1 मतलब रिमाइंडर एक छूटे तो उसको ऑड पाई। ठीक है, तो कितने लोगों को पता चल गया? यहां से डायरेक्ट देख के बताओगे थीटा की वैल्यू हमेशा कितनी भी ना चले रहेगी 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस 0 लिख देता हूं फील के लिए, 2n पाई प्लस पाई तक। तो क्या अगली लाइन में मैं लिख सकता हूं बिलोंग्स टू 2n पाई से लेके इवन पाई से लेके 2n प्लस 1 ऑड पाई? क्या इसको देख के फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली खुशबू तो नहीं आ रही? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको देख के क्या सेकंड क्वाड्रेंट वाली खुशबू तो नहीं आ रही? तो इसीलिए अगर साइन थीटा ग्रेटर देन 0 है ना, तो मैं बोलूंगा कि हमेशा ये रहेगा तो इतने से पोर्शन में। तो इसको भी जरूर डार्क कर लेना। ठीक है, आई कहानी समझ में? इसकी बात कर लेता हूं अब। अच्छा क्वेश्चन, साइन थीटा ग्रेटर देन 0 ऐसा इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा एग्जाम में, थोड़ा टफनेस। टफ कुछ नहीं है, लॉगरिथम भी सोचना है। बोला था लॉग का क्वेश्चन इनक्वालिटी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मिला के पूछेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। कितने लोग पढ़े हैं मुझसे, तो उनको मैंने पढ़ाया कि लॉग के आसपास कोई भी लोग बैठे पॉजिटिव रहना पसंद करेगा। तो साइन एक्स पहली बारी में हुआ, उठा और बोला कि पॉजिटिव, सबको सेटिस्फाई करते हैं इनइक्वालिटी में, सबको। तो लॉग के पास में जो भी बैठेगा वो पॉजिटिव होगा, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा, इतनी सी कहानी चल रही थी मेरे दिमाग में। तब तक मैंने लॉग पे डंडा मारा, क्योंकि लॉग हटाना है साइन एक्स लाना है। तो लॉग पे डंडा मारा तो ये बोला साइन एक्स, अगर लॉग पे पड़ा डंडा तो सामने वाला नीचे वाले के नीचे छुप जाता है, माने 2 की पावर -1। साइन एक्स 1/2। अच्छा, मजे की बात, इंटरेस्टिंग बात, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 माने पूरा का पूरा ये क्वाड्रेंट, पहला भी और दूसरा भी, पूरा का पूरा ये क्वाड्रेंट। ठीक है, ले लू। बट अगर मैं साइन एक्स लेस देन 1/2 बोल रहा हूं, सुनना, इधर कर देता हूं, लेस देन 1/2 बोल रहा हूं, तो कितने लोगों को पता है 1/2 तो कहीं 30 डिग्री पे होता है। साइन 30 डिग्री 1/2, छोटे पे छोटा, तो कहीं 30 डिग्री ये तो नहीं होगा। अच्छा, इधर से 30 डिग्री ये होगा, तो इधर से 30 डिग्री कहीं ये होगा। सोच के देखना। तो क्या ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये बोल रहा है कि 1/2 से छोटा, बड़ा नहीं छोटा, मतलब यहां पे तो ये 1/2 है, यहां पे तो साइन एक्स 1/2 है, ये साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 की लाइन हो गई, ये साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 की लाइन होगी। ठीक है, और इससे छोटा अपन को चाहिए, तो क्या ये इलाका अपन को चाहिए? हाँ। क्या ये इलाका अपन को चाहिए? हाँ। अब नाम कैसे लिखे? क्या ये वाले इलाका का नाम क्या होगा? सोच के बताना। क्या 2n पाई से कितना चल गए, इवन पाई से अब कितना चल गए, सोच के बताना। 1/2 कितना पे होता है? पाई/6 पे होता है ना, 30 डिग्री। तो 2n पाई से कहीं पाई/6 तो नहीं चल गए? हाँ, तो 2n पाई प्लस पाई/6। ओके, अच्छा। और अगर इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो इसकी बात करूंगा तो ये वाला कैसे लिखा जाएगा? सोचो, ये वाला लिख रहे हैं, क्या 2n पाई से कितना चले, सोच के बताना। क्या ये 30 डिग्री? हाँ। और क्या ये 90 डिग्री? आप ऐसे भी सोच सकते हो, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 2n पाई, ठीक है, पूरा चलूंगा तो पाई चलूंगा, हाँ, और इसमें से इतना कम हो जाऊंगा। ठीक है, ये लिखना है, ये वाली लाइन की वैल्यू लिखनी है, तो ये वाला लाइन ये होगा ना। तो पाई में से क्या मैं ये 30 घटा दूं तब जाके यहां पे पहुंचोगे, और ये वाली लाइन लिखनी है, तो ये वाला कहीं यहां से उड़ के क्या होगा ना यहाँ पे। तो कि ये वाले के लिए अपन पूरा पाई में से ये वाला पोर्शन घटाते हैं 30 डिग्री, तो पाई में से 30 डिग्री दैट इज आपको पाई/6, तो ये हो गया 2n पाई प्लस में पाई/6, ये क्या हो 6 पाई 5 पाई/6। ठीक है, तो इसका आंसर लिखा जाएगा ना, तो देखना कैसे लिखा जाएगा। थीटा बिलोंग्स टू, आगे तो ये वाला क्या बोलेगा, 2n पाई से लेकर 2n पाई ऑड पाई से लेकर इवन पाई तक। ठीक है, तो 2n पाई से लेकर, नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, 2n पाई प्लस पाई तक। ठीक है, इसकी बात मानी गई, क्योंकि दोनों की बात माननी है। यूनियन इस वाले पार्टी की बात है, तो 2n पाई प्लस पाई/6 से लेकर 2n पाई प्लस 5 पाई/6, ये हो गया भैया आपका आंसर। दिख रहा है क्या आपको? हाँ, नहीं भी दिखेगा तो आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है।
tan थीटा ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं। कौन कौन से क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, बस इतना से बता दो। फर्स्ट में नहीं होता, नहीं। सेकंड में नहीं होता, नहीं। थर्ड में, सॉरी, फर्स्ट में तो होता है और थर्ड में होता है। तो ये वाली लाइन तो इवन पाई हो गई, और ये वाली लाइन क्या होगी, बस ये सोच देना है, क्योंकि ये इलाके में पॉजिटिव होगा और ये इलाके में पॉजिटिव होगा। तो ये वाली लाइन 2n पाई होगी, और ये वाली लाइन सोचो क्या होगी, 2n पाई प्लस में पाई, 3 पाई बाई 2 होता है क्या, हाँ, तो 3 पाई बाई 2। अरे यहां तक तो पाई होता नहीं है, तो 3 पाई बाई 2 होता है, तो सोच गए, कुछ खास नहीं है, इंटरेस्टिंग है। सॉल्विंग बाई ग्राफ और लॉजिक, 1 प्लस साइन की पावर 4x इज इक्वल टू कॉस की पावर 4x, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, इसका भी फंडा सेम। अगर लॉजिक की बात आएगी तो सोचो लॉजिक कहां पे लगा रहे थे, वो औकात वाले मेथड में, औकात देख के एलएचएस और आरएचएस को बैलेंस करते थे। और इसके पीछे के पीछे वाले टाइप में यहां पे देखा था ना, एलएचएस और आरएचएस को कैसे बैलेंस कर रहे थे, नहीं यहां पे नहीं था, टाइप 7 था, एक्स एंड वाई टाइप क्वेश्चन में। यहां पे एलएचएस और आरएचएस की औकात देखते थे। यही तो लॉजिक है ना, यही तो लॉजिक है। तो आज के दिन हो सकता है एक्स एंड वाई नहीं पूछे तो आप फिर वो वाला टाइप ना समझो, इसलिए टाइप 10 ले लिया, सॉल्विंग बाय ग्राफ और लॉजिक। ग्राफ से भी देख सकते हो, लॉजिक से भी देख सकते हो, लॉजिक से देखना सबसे इजी होगा। एलएचएस और आरएचएस की औकात, क्यों सर यहाँ पे कॉस की पावर फॉर्मूला नहीं काम करेगा क्या? अगर साइन की पावर 4x है, यहाँ पे साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x होता तब जाके फॉर्मूला काम करता, बट कॉस की पावर 5x है। कितने लोग पता, अगर इसकी औकात पता करने जाओ तो ये 1 है, और इसकी औकात क्या होगी, क्या साइन की पावर 4x है तो 0 से 1 के बीच में होगा, हाँ। और अगर इसकी औकात पता करें तो क्या ये -1 से 1 होगा, सोच जाना, क्योंकि डिग्री ऑड है तो नेगेटिव वाला भी तो चलेगा ना, और अगर डिग्री इवन होगी तो नेगेटिव वाला डिलीट, केवल 0 से 1 काम करेगा। तो अगर देखोगे दोनों कहां पे सेटिस्फाई है, अगर इसको प्लस कर दिया तो कितने लोग पता है ये 1 से 2 हो गया, और आरएचएस भैया तो अभी भी -1 से 1 है, तो बोथ विल सेटिस्फाई एट 1 तो नहीं है। तो अगर दोनों 1 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, बोथ सेटल एट 1, बोथ सेटल एट 1, तो अगर दोनों 1 पे सेटल हो रहे हैं तो मैं 1 प्लस साइन की पावर 4x को 1 बोल दूं, हाँ, कर लोगे यहां से, और यहां से लिख दू कॉस की पावर 5x इज इक्वल टू 1, सॉरी, बोथ सेटल एट 1, हाँ, तो कॉस 5x इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आपको साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 0, और यहां से आप सोचोगे तो cos की पावर 5x इज इक्वल टू 1 कहां होता है, cos x 1 कहां होता है, और sin स्क्वायर x sin x 0 कहां होता है, सोच के कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन है ये मैं नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होने से पहले करा दूंगा। 2 क्वेश्चन रह गए, पीडीएफ में दे दूंगा, नोट्स में आप ट्राई कर सकते हो, होमवर्क। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि इसकी औकात पता करनी है, बस, ठीक है। एक और हिंट दे देता हूं कि अंदर कुछ भी हो जाए छेड़छाड़, रेंज नहीं बदलती। अरे औकात पता करने के लिए sec x की रेंज पता करोगे ना, तो अंदर सिखाया था, घर के अंदर कुछ भी चेंज हो जाए औकात नहीं बदलती। तो सोचो इसकी औकात क्या होती थी, -∞ से -1 यूनियन, अरे नीचे नीचे -1 से शुरू होता था ना cos x के ग्राफ में, और ऊपर 1 से शुरू होता था, तो 1 से इन्फिनिटी। चूंकि स्क्वायर है तो ये वाला टर्म डिलीट कर दूं, हाँ, तो इसकी औकात हो गई 1 से इन्फिनिटी, कर भी दिया। और ए स्क्वायर -1 की अगर औकात देखोगे ना, तो ए स्क्वायर -1 का ग्राफ ऐसे बनता है, यूं बनता है, ये हो जाता है 1, तो इसकी मैक्सिमम औकात कितनी होगी, 1, तो प्लस में 1, तो ओवरऑल जो औकात हो गई वो होगी 2 से इन्फिनिटी, ठीक। अच्छा, आरएचएस में तो सर 0 चिपका के रखा है इसने, तो काम करता हूं आरएचएस को उधर लेके चला जाता हूं। इसको किया तो सेक स्क्वायर 1 प्लस में ए इंटू में एक्स इज इक्वल टू, इसको किया तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर -1, यही हो जाएगा ना। तो इसकी औकात पता की, तो ये तो आपको है, आपको 1 से इन्फिनिटी। अरे सोच पा रहे हो, अंदर कुछ भी छेड़छाड़ कोई रेंज में नहीं बदलेगा, तो सेक एक्स का रेंज होता था -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी पढ़ाया था। तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर करते ही नेगेटिव वाला टर्म डिलीट, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 1 से इन्फिनिटी चलेगा, तो इसका तो हो गया 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी। और अगर इसकी बात करोगे तो ये कैसा ग्राफ बनवाता है, सोचना, ये ग्राफ बनवाता है ए स्क्वायर -1 नेगेटिव का, ऐसा ग्राफ बनाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, इसलिए बोला क्वाड्रेटिक में और अच्छे से सीख जाओगे। और चूंकि नेगेटिव है माइनस, तो यहां से शुरू हो रही है, एक है -1 तो यहां से शुरू होगी, तो इसका हो जाएगा 1 से नीचे कहां तक, -∞ से 1, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट।
तो बोथ विल सेटल एट 1, तो बोथ सेटल एट 1, तो दोनों को पकड़ना 1 के इक्वल कर देना, ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, आप ट्राई भी कर सकते हो होमवर्क के तौर पे, इसको ट्राई और सेल्फ कर लेना, ठीक। तो चलिए आज के क्लास को एंड करते हैं, आज थोड़ा सा लेंदी क्लास हो गया आई थिंक, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे की बात करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, दैट इज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, सिर्फ क्वेश्चन किए, सिर्फ तरीके सीखे, लॉजिक सीखे, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये मैंने आपको सिखा दिया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक करोगे, पहली बार आओगे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाओगे, साथ ही में आपको एक गूगल फॉर्म नीचे दिख जाएगा, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म को जाके फिल कर लेना जो भी स्टूडेंट कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी जाके गूगल फॉर्म फिल कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, बिकॉज वहीं आपको क्लास नोट्स मिलेगा जो भी मैंने पढ़ाया है, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।